हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल @ डेल्टा मैथमेटिक्स। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय इस चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के पहला चैप्टर वास्तविक संख्या डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वास्तविक संख्या होता क्या है, इसके पहले थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि परिमेय संख्या और या परिमेय संख्या होता क्या है। दोस्तों, आप क्लास 9th में परिमेय और या परिमेय के संख्या के बारे में पढ़ लिए होंगे। वैसे संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो वैसे संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। P/Q Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और P और Q जो होता है वो पूर्णांक होता है, जहाँ P और Q पूर्णांक है। P को क्या है? पूर्णांक है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं P/Q। देखते हैं कि P/Q कैसा संख्या होता है। चलिए तो एग्जाम्पल में देखते हैं। 0, 1, 2, 2/3, 5/6, 7/8, -2/5, -3/7। ऐसा बहुत सारा संख्या है। तो इस सारी संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। बहुत लोगों को ये डाउट होता होगा कि 0 और 1, 2 इस सारी जो नंबर है वो परिमेय संख्या कैसे है। दोस्तों, अब 0 को 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो P/Q, जहाँ Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक, इसी प्रकार 2 को 2/1। आपको ये देखना है कि नीचे जो संख्या होता है वो कभी यानी कि 2/1 नीचे जो संख्या होती है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है, जैसे सपोज राइट कि 2 है और यहाँ पे 0 दे देते हैं, ठीक है, तो ये संख्या जो होता है ना वो अपरिभाषित है। वो ये संख्या जो है वो डिफाइंड नहीं है, अपरिभाषित है। और ऐसे संख्या जो होता है वो परिमेय संख्या नहीं होता है। ठीक, तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। और परिमेय संख्या जो होता है वो प्लस में भी होता है और माइनस में होता है, जैसे कि हम एग्जाम्पल में बता चुके हैं। अब चलिए थोड़ा सा देखते हैं या परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या। दोस्तों, अब परिमेय संख्या में आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जितने रूट संख्याएं हैं वैसे संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, √7, √6, ऐसा बहुत सारा नंबर है। आप ऐसे लिख सकते हैं। आप सोच सकते हैं, आपका दिमाग में ये नहीं आया कि भाई √4 क्यों नहीं लिखा। √4 को हम लोग 2 × 2 यानी कि 2 का पेयर है 2। आप क्लास 8 में चीज़ पढ़ चुके होंगे स्क्वायर रूट के बारे में। तो जब कोई संख्या
स्क्वायर रूट में लिखा जाता है तो वैसा संख्या जो होता है वो अपरिमेय संख्या नहीं होता है। तो ऐसा संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है और ये संख्या जो है वो अपरिमेय संख्या है। ये संख्या को आप परिमेय संख्या कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं भाई? √4 को हम 2 लिख सकते हैं और जो 2 जो नंबर होता है कुछ नहीं 2/1 के रूप में ले सकते हैं। तो ऐसा जो संख्या आता है वो क्या हो जाता है? परिमेय संख्या। तो ये संख्या या परिमेय संख्या या परिमेय संख्या नहीं है, जबकि परिमेय संख्या है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो अब जो चैप्टर में हम लोग पढ़ना है रियल में, वो क्या पढ़ना है? वास्तविक संख्या, ये पढ़ना है। ये थोड़ा सा हम डिस्कस कर लिए ताकि हम लोग को आसान होगा वास्तविक संख्या समझने में कि वास्तविक संख्या में कैसे कैसे नंबर होते हैं। वास्तविक संख्या दोस्तों, वास्तविक संख्या जो होता है वो वास्तविक में परिमेय और अपरिमेय संख्या का मेल होता है। तो यदि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिला दे तो सारा नंबर जो होता है वो वास्तविक संख्या होता है। यानी कि परिमेय प्लस अपरिमेय, यहाँ पे संख्या बराबर वास्तविक संख्या। जो वास्तविक संख्या होता है उसमें रूट वाला भी नंबर होता है और बिना रूट वाला भी नंबर होता है। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा हम वास्तविक संख्या को बड़े अच्छे से हम लोग डिस्कस करते हैं। थोड़ा नंबर प्लॉट में हम लोग प्लॉट करके देखते हैं कि कोई संख्या कैसे लिखा जा सकता है। ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4। ये रो जो होता है वो इधर इन्फिनिटी तक होता है, ये माइनस इन्फिनिटी होता है, ये +1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, ये -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है। इधर और बहुत सारा नंबर है। तो ये जो सारा नंबर दिख रहा है, सिर्फ जो दिख रहा संख्या वही संख्या सिर्फ वास्तविक संख्या नहीं है। इसके बीच में भी बहुत सारे नंबर है। उसमें रूट वाला भी नंबर आता है, बिना रूट वाला नंबर भी आता है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। आपको ये भी दिखाते हैं कि 0 और 1 के बीच में सिर्फ 0 और 1 नहीं है, इसके बीच में भी रूट वाला नंबर है, इसके बीच में भी वैसे नंबर है। 2 और 3 के बीच में भी रूट नंबर वाला है, बिना रूट वाला भी है। 3 और 4 के बीच में भी रूट वाला है, बिना रूट वाला है। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा कि 0 और 1 के बीच में और किस तरीक़े से हम लोग कोई संख्या को लिख सकते हैं। देखिए 0 1 है, यहाँ पे और सारा नंबर है। 0.1 है, यहाँ पे 0.2 है, यहाँ पे 0.3 है, ये 0.4 है, ये 0.5 है, ये 0.6 है, 0.7 है, 0.8 है, 0.9 है। ये क्या है? 0.4 है, ये 0.5 है, ये 0.6 है, ये 0.7 है, ये 0.8 है, 0.9 है और ये 1 है। ठीक है, तो इस तरीके से नंबर भी इसके बीच में होता है। और इसके बीच में भी जैसे कि 0.1 है और 0.2 है, इसके बीच में भी बहुत सारा नंबर है। जैसे देखिए 0.1, 0.01, 0.001, 0.11, 0.12, 0.13 डॉट डॉट डॉट, इस तरह बहुत सारा इसमें नंबर है। उसके बाद 0.2। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं कि दो रियल नंबर के बीच में अनगिनत, ये डॉट डॉट का मतलब होता है कि अनगिनत नंबर है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि दो रियल नंबर के बीच में, यानी कि दो वास्तविक संख्या के बीच में अनगिनत वास्तविक संख्या होती है। नोट कीजिए आप ये चीज़। दो वास्तविक संख्या के बीच में अनगिनत वास्तविक संख्या होते हैं। देखिए कैसे होता है, 0.1 0.2 के बीच में दो रियल नंबर है, यानी कि दो वास्तविक संख्या है। तो दो वास्तविक संख्या के बीच में बहुत सारा नंबर आप कैसे कर सकते हैं। देखिए 0.1 0.11 0.12 0.13, इस तरीक़े से बहुत सारा नंबर है, उसके बाद 0.2 आएगा। तो आप कह सकते हैं कि 0.1 और 0.2 के बीच में अनगिनत संख्या होती है। तो ये था आपका वास्तविक संख्या। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर को, और चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है पहले चैप्टर में उसको डिस्कस करेंगे। और दोस्तों हम पूरी अच्छे से सिलेबस को कवर करेंगे, और जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उस सारा क्वेश्चन प्लस एग्जाम्पल क्वेश्चन भी साथ में करवाएंगे, और पूरा क्वेश्चन में कैसे होता है उसके साथ हम लोग पढ़ेंगे, और आपको अच्छा लगेगा और बहुत अच्छे से सीखेंगे इस वीडियो पे। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरी वीडियो का भरपूर लाभ उठाइए।